नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलने वाली है किस संबंध में कि लखनऊ शहर के अंदर 2025 के अंत तक 6 नई योजनाएं लॉन्च हो सकती हैं। तो इस वीडियो में विस्तार से मैं बात करूंगा उन 6 योजनाओं की जो 2025 में जहां आप बुकिंग के लिए प्लॉट ले सकते हैं। इन योजनाओं में नेमिस नगर, वरुण विहार, IT सिटी, वेलनेस सिटी और अनंत नगर का नेक्स्ट फेज, इसके अलावा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का सौमित्र विहार या न्यू जेल रोड योजना भी शामिल है। तो इतनी बड़ी योजनाएं जिसमें लगभग 10,000 भूखंड आपको उपलब्ध हो सकते हैं 2025 में, विस्तार से इस वीडियो में बताया जा रहा है क्योंकि काफ़ी हमारे दर्शक लखनऊ में आने वाली नई योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। दोस्तों, कई योजनाओं की बात इस वीडियो में करनी है, तो हर योजना के बारे में मैं सूक्ष्म में बात करूंगा कि उस योजना में जो भूमि ली जा रही है उनमें कौन कौन से गांव शामिल हैं, वो योजनाएं कुल कितने क्षेत्रफल में है, कितने पैसे को खर्च करने का उसका प्राविधान है और योजनाएं कब तक लॉन्च हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेमिस नगर। दोस्तों, नेमिस नगर योजना सीतापुर रोड में जो बक्सी का तालाब क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है और इस योजना का कुल क्षेत्रफल 1084 हेक्टेयर है। नेमिस नगर और वरुण विहार योजना के संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें विस्तार से गांव की सूची दी गई है, लेकिन फिर भी मैं सूक्ष्म में गांव के नाम आपको बता देता हूं कि नेमिस नगर योजना में कौन कौन से गांव शामिल हैं। दोस्तों, इसमें भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फर्रुखाबाद, कीड़ी भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरा मऊ, बारा मऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबेला, उमर भारी और दुग्गौर गांव शामिल किए गए हैं। ये योजना एक बड़े पैमाने पर और हाईटेक प्लानिंग के साथ विकसित की जा रही है जिसमें कि शैक्षणिक संस्थान, पार्क और सामुदायिक सुविधाओं के साथ साथ व्यावसायिक और आवासीय भूखंडों को बड़ी संख्या में शामिल किया गया है। अब दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं। ये योजना है वरुण विहार, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के नज़दीक होने के कारण इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ से आगरा के लिए, दिल्ली के लिए, कानपुर के लिए, रायबरेली के लिए, लखनऊ शहर के लिए और पूर्वांचल को जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सीतापुर, सब शहरों के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। पूरा लखनऊ शहर आउटर रिंग रोड के माध्यम से इन रोड से जुड़ा हुआ है। इस योजना में कुल 2664 हेक्टेयर भूमि शामिल की गई है। इस योजना के अंदर जो गांव आने वाले हैं उनका नाम है भलिया, आदमपुर, इंदवारा, बहरू, जलिया मऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेज कृष्ण खेड़ा, रेवरी और सकरा गांव। इन गांव की ज़मीन इस योजना में, जिसका नाम वरुण विहार है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नज़दीक है, शामिल किया गया है। दोस्तों, इस वरुण विहार योजना में भी आवासीय भूखंडों के साथ साथ व्यावसायिक भूखंड, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भूखंड, औद्योगिक भूखंड और कम्युनिटी सेंटर के लिए भूखंड विकसित किए जाने की योजना है। अब दोस्तों बात करते हैं वेलनेस सिटी की। वेलनेस सिटी योजना काफ़ी महत्वपूर्ण लोकेशन पर है और ये सुल्तानपुर रोड के पास स्थित है। बात करते हैं कि इस योजना में कौन कौन से गांव की ज़मीन ली जा रही है। इस योजना में जो गांव शामिल किए जा रहे हैं उनका नाम है बक्कास, मलुकपुर ढकवा, चौरैया, 84, दुलार मऊ, नूरपुर, बेहटा और मस्ते मऊ। इन गांव की ज़मीन इस योजना में शामिल की जा रही है। और इस वेलनेस सिटी योजना की विशेषताएं ये हैं कि ये योजना स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित होगी। यहाँ पर अस्पताल, वेलनेस सेंटर, ग्रीन बेल्ट के अलावा औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय भूखंडों की भी परियोजनाएं या आवासीय भूखंडों का भी प्लानिंग इसमें शामिल की गई है। चूँकि स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया है तो ये योजना एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देगी और इस योजना की भी कनेक्टिविटी सुल्तानपुर रोड के माध्यम से, रिंग रोड के माध्यम से बहुत अच्छी है। पूरे शहर और पूरे शहर के बाहर जाने वाली समस्त मार्गों से योजना वेल कनेक्टेड है। अब बात करते हैं IT सिटी, जो भी सुल्तानपुर रोड पर स्थित है। दोस्तों, IT सिटी के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। अगर IT सिटी में कौन से गांव शामिल हैं या IT सिटी के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किस आधार पर होगा, कैसे भूमि की दरें वहाँ मुआवजा के रूप में या जो लैंड पूलिंग है उसके माध्यम से लैंड मिलेगी, उसके बारे में विस्तार से उस वीडियो बताया हुआ है। अगर
जो लोग लैंड पूलिंग या भूमि अधिग्रहण की दरों के संबंध में जानना चाह रहे हैं तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा दोबारा से कि इसमें कौन कौन से गांव शामिल हैं और IT सिटी योजना की क्या विशेषता है। दोस्तों, IT सिटी योजना का कुल क्षेत्रफल 1710.24 एकड़ है। IT सिटी योजना के अंतर्गत जो गांव शामिल है उनका नाम इस प्रकार है। इसमें सोनई कंजेरा, सिकंदरपुर, अमौलिया, सिद्धपुरा, परहेटा, पहाड़नगर, टिकरिया, बक्कास, रकीबाबाद, भटवारा, खुजौली और मोहारी खुर्द गांव शामिल किए गए हैं। दोस्तों, IT सिटी योजना विशेष रूप से IT से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर तकनीकी और व्यावसायिक विकास की डिजाइन को बढ़ावा दिया गया है और इसके साथ ही IT पार्क, व्यवसाय केंद्र, आवासीय क्षेत्र शामिल होंगे और लखनऊ को एक प्रमुख IT हब के रूप में विकसित होने में सहायक होगी। अब लखनऊ में लॉन्च होने वाली 2025 में जो अगली योजना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ये योजना पहले से भी लॉन्च हो चुकी है, 2 बार इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस योजना का नाम है अनंत नगर, मोहान रोड पर स्थित है। ये अनंत नगर योजना का एक और फेज 2025 में लॉन्च हो सकता है। इस योजना की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अनंत नगर योजना LDA की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये मोहान रोड पर स्थित है। मोहान रोड की इस योजना में पहले चरण में 334 भूखंडों के लिए 13,031 आवेदन प्राप्त हुए थे और 10 जून 2025 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लॉटरी के माध्यम से इनका आवंटन कर दिया गया है। यह योजना 785 एकड़ में फैली हुई है और इसमें 10,000 से अधिक फ्लैट, 2,100 आवासीय भूखंड, 5,000 EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए और LIG मतलब निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी इकाइयां या भूखंड और फ्लैट शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं अनंत नगर के दूसरे चरण की। दूसरे चरण में भूखंडों का पंजीकरण 11 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक चलाया गया था और लॉटरी 20 अगस्त 2025 को हो चुकी है। इस योजना में आधुनिक बुनियादी ढांचा, चौड़ी सड़कें, भूमिगत बिजली केबल और एडू सिटी, एजुकेशन के लिए जो सिटी है उसका नाम एडो सिटी रखा गया है और एडो सिटी जैसी सुविधाएं शामिल की गई है। मतलब एक तरह से ये एजुकेशन सिटी के रूप में, एजुकेशन का हब के रूप में विकसित होने वाली है। बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े हुए अन्य क्रियाओं के भूखंड आवंटित किए जाएंगे, जो इस योजना को निवेश के लिए और एजुकेशन के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगी। इस अनंत नगर योजना का एक और चरण 2025 में लॉन्च किया जा सकता है, उसके लिए आप तैयार रह सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक और योजना जो न्यू जेल रोड योजना या जिसका नाम स्वामित्व विहार योजना है। दोस्तों, मैंने इसके संबंध में पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ये योजना जल्दी ही लॉन्च हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की स्वामित्व विहार योजना जो न्यू जेल रोड योजना कहलाती है, ये रेरा में पंजीकरण के स्तर पर अभी विलंबित है, लेकिन निकट भविष्य में रेरा से पंजीकरण इसमें प्राप्त हो सकता है और इस योजना में भी जमीन लैंड पूलिंग के आधार पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने ली है। तो लैंड पूलिंग में ऑनरशिप में थोड़ा सा जो क्लैरिफिकेशन है उसमें विलंब होता है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की इस योजना का रेरा में पंजीकरण अभी नहीं हो पाया है, लेकिन प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही पंजीकरण जो रेरा का है वो पूरा हो जाएगा और ये योजना हो सकता है दिवाली तक लॉन्च कर दी जाए। इस संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि ये जो स्वामित्व विहार योजना है वो क्यों विलंबित हो रही है। अब बात कर लेते हैं वेलनेस सिटी और IT सिटी में लैंड पूलिंग के आधार पर जो पारदर्शी प्रक्रिया LDA द्वारा अपनाई जा रही है उसके संबंध में। दोस्तों, IT सिटी और वेलनेस सिटी के लिए LDA द्वारा लैंड पूलिंग के आधार पर जमीन ली जा रही है किसानों से या भूस्वामियों से और इसके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके लिए भूस्वामियों के साथ समझौते या एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। अगर बात करें नैमिष नगर और वरुण विहार की, तो नैमिष नगर और वरुण विहार के लिए भी जमीन खरीद का काम जल्द शुरू हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही LDA की हुई बोर्ड बैठक में इन दोनों योजनाओं के लिए लगभग 12,257 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें वरुण विहार के लिए 7,472 करोड़ और नैमिष नगर के लिए 4,785 करोड़ रुपए शामिल हैं। हालांकि जो भी LDA की योजनाएं हैं या आवास विकास की योजनाएं हैं वहां पर लैंड पूलिंग से जमीन ली जाए या अधिग्रहण की जाए, दोनों परिस्थितियों में कुछ चुनौतियां भी होती हैं।
तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक योजना बनाई हुई है। इसके लिए एलडीए ने समझौते के आधार पर जमीन को लिए जाने का निर्णय लिया है और समझौते के आधार पर ही किसानों से बातचीत करके ही उसमें आने वाली चुनौतियों या समस्याओं से भी निपटने का एलडीए ने खाका तैयार किया है तथा एलडीए द्वारा समस्त योजनाओं और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास द्वारा भी अपनी स्वामित्व ब्याज योजना के लिए आवंटन और रजिस्ट्रेशन की एक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही संदेश है कि किसी भी तरह आप किसी अवैध कॉलोनी में कोई संपत्ति, भूखंड, फ्लैट या प्लॉट ना लें या कोई मकान ना लें, क्योंकि 2025 में लखनऊ के अंदर 6 नई योजनाएं लॉन्च होने की संभावना है। हो सकता है कुछ योजनाएं दिवाली तक आ जाएं, कुछ योजनाएं दिसंबर तक आ जाएं या दिसंबर के बाद मार्च तक आ जाएं। तो लगभग आगामी 1 वर्ष में इन 6 योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण आपको मिल सकता है। तो किसी भी तरह अवैध कॉलोनी में आपका पैसा ना फंसे, इस उद्देश्य से मैंने आपको इन 6 योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की। दोस्तों, इसी तरह के उपयोगी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लोग आवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको, एक मध्यम वर्ग के हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था है, अल्प आय वर्ग के हैं लोग तो उनके लिए भी आवास के लिए छोटे और सस्ते भूखंडों की व्यवस्था की गई है और सभी तरह के आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, मनोरंजन सुविधाओं और एजुकेशन या शैक्षिक भूखंडों की व्यवस्था इन सभी योजनाओं में की गई है। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। नमस्कार।